नमस्कार फ्रेंड्स। देखिए आज का जो टॉपिक हम लोग का है वह है एल्गी। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ध्यान रखिएगा, जो एल्गी क्लास 11 थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम में जो एल्गी टॉपिक है, एल्गी टॉपिक में डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड द रोडोफाइसी। देखिए जो कॉमन मुख्य रूप से जो आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पर हम उनकी चर्चा करेंगे। याद रखिए, याद रहे ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए कॉमन ये है। चर्चा करते ध्यान रखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरोफाइसी। देखिए क्लोरोफाइसी में जो फर्स्ट ध्यान रखिएगा, क्लोरोफाइसी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड मींस जो डोमिनेंट पिगमेंट होते हैं। तो जो क्लोरोफाइसी के जो डोमिनेंट पिगमेंट होते हैं वो डोमिनेंट पिगमेंट आपके क्या क्या होंगे? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड, राइट। इसी तरीके से याद रखिएगा क्लोरोफाइसी का याद रखिएगा जो रिजर्व फूड मटेरियल मींस रिजर्व फूड मटेरियल जो होगा क्लोरोफाइसी को स्टार्च। क्लियर। थर्ड याद रखिएगा सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द सेलुलोज। याद रखिएगा ये किससे मिलकर बना होगा? सेलुलोज। क्लोरोफाइसी का जो सेल वॉल होंगे याद किससे मिलकर बना होगा? सेलुलोज। और फोर्थ की बात किया जाए, जो फोर्थ टॉपिक हम लोग का है वो क्या है? फ्रेश वाटर एल्गी। इसका मीन्स क्या? अकरेंस मीन्स क्लोरोफाइसी मेंबर की जो एल्गी होती है उनकी अकरेंस या उपस्थिति कहां होती है? याद रखिएगा उनकी उपस्थिति मुख्य रूप से कहां होती है? फ्रेश वाटर एल्गी। ठीक। अब देखिएगा फ्लैजेला प्रेजेंट इन द सिमिलर लेंथ। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि फ्लैजेला के प्रेजेंस से याद रखिएगा मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है दिस इज द मोटाइल, अपसाइड दिस इज द नॉन मोटाइल। अब यह बात किया जाएगा कि फ्लैजेला प्रेजेंट इन द सिमिलर लेंथ। याद रखिएगा क्लोरोफाइसी मेंबर को जो एल्गी होती है उनमें जो बाइफ्लैजेलेट्स या क्वाड्रिफ्लैजेलेट्स मींस यहां पर फ्लैजेला की संख्या 2 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है। लेकिन याद रखने की बात क्या है? यहां पर क्या है? सिमिलर इन लेंथ, मतलब इनकी लेंथ क्या होगी? सिमिलर मींस बराबर होगी। अगर सिमिलर लेंथ की बात करें हम लोग तो जो इनकी लेंथ होगी क्या? दिस इज द इक्वल इन साइज। ये आपको जो आपको फ्लैजेला दिखाई दे रहा है दिस इज 2 फ्लैजेला, ये फ्लैजेला क्या होंगे? इक्वल साइज में होंगे, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जो है रिप्रोडक्शन। क्लोरोफाइसी में जो रिप्रोडक्शन होंगे वो रिप्रोडक्शन आइसोगैमस। आइसोगैमस व्हाट? आइसोगैमस मींस फिजिकल एंड मार्फोलॉजिकल मीन्स मार्फोलॉजिकल और फिजिकल स्ट्रक्चर क्या हो? सेम हो तो वही क्या कहेंगे आपको? आइसोगैमस। नेक्स्ट एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस में साइज क्या होंगे? साइज डिफरेंट होंगे। मीन्स आप यहां देख सकते हो अगर एक लार्ज इन साइज में होंगे तो एक क्या होंगे? स्मॉल इन साइज में प्रेजेंट होंगे। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मींस यहां जो फीमेल गैमेट्स होंगे लार्ज इन साइज में होंगे, जो मेल गैमेट्स क्या होंगे? वह स्मॉल इन साइज में होंगे। अब आगे बात किया जाए ऊगैमस। याद रखिए रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस। देखिए ऊगैमस और एनाइसोगैमस में जो बेसिक डिफरेंट होगा ध्यान रखिएगा। तो बेसिक डिफरेंट जो ऊगैमस दिस इज द एडवांस फॉर्म। यह सबसे एडवांस फॉर्म होता है कौन? ऊगैमस। ऊगैमस याद रखिएगा जो नॉन मोटाइल मींस फीमेल गैमेट्स होंगे याद रखिएगा वो क्या होंगे? वो नॉन मोटाइल होंगे और साइज भी क्या होगी इनकी? बड़ी होगी कंपेयर टू मेल के। तो मेल जूस्पोर्स जो होंगे ध्यान रखिए वो छोटे होंगे और फीमेल जूस्पोर्स क्या होंगे? साइज में बड़े होंगे। अब आगे देखिएगा कॉमन नेम, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कॉमन नेम इज ग्रीन एल्गी मींस क्लोरोफाइसी को हम कॉमन नेम किसे जानेंगे? हम ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। अब एग्जांपल देखिएगा वॉल्वॉक्स, यूरोथ्रिक्स, क्लोरेला एंड द स्पाइरोगारा एलयूटीसी। मींस ये जो कॉमन जो मुख्य एग्जांपल आपके क्या? वॉल्वॉक्स, यूरोथ्रिक्स, क्लोरेला एंड द स्पाइरोगारा। तो आपने क्या देखा? जो बेसिक ध्यान रखिएगा मींस पिगमेंटेशन, सेकेंड रिजर्व फूड मटेरियल, थर्ड मेड ऑफ द सेल वॉल, सेलुलोज, अकरेंस मीन्स एल्गी
किस वाटर में प्रेजेंट होते हैं, मेराइन वाटर में या आपके फ्रेश वाटर में या ब्रैकिश वाटर में। उसके बाद बात किया जाए फ्लैजेला, रिप्रोडक्शन और कॉमन नेम। यही जितने पॉइंट आपको क्लोरोफाइसी दिखाई दे रहे हैं वही पॉइंट आपके क्या फियोफाइसी और रोडोफाइसी इनमें भी पाए जाएंगे। तो फियोफाइसी याद रखिए, जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है, दिस इज द ब्राउन एल्गी। ये क्या आप किस तरह जानेंगे, ब्राउन एल्गी, राइट। पिगमेंटेशन मीन डोमिनेंट जो पिगमेंट वो क्या क्या होंगे, फ्यूकोजैंथीन। फ्यूकोजैंथीन के कारण ही क्या होते हैं जो एल्गी है तो कैसे वो दिखाई देंगे आपको, ब्राउन एल्गी। मीन दिस इज द डोमिनेंट पिगमेंट फ्यूकोजैंथीन, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड बीटा कैरोटीन। नेक्स्ट रिजर्व फूड मटेरियल, अभी आपको बताया कि जो बेसिक याद रखिएगा, जो जितने कैरेक्टर आपके क्लोरोफाइसी होंगे लगभग उतने ही कैरेक्टर आपको किसमें होंगे, फियोफाइसी और रोडोफाइसी में। तो देखिए अब क्या रिजर्व फूड मटेरियल वो क्या होंगे, मैनिटॉल, अल्कोहल, लैमिनारिन, स्टार्च एंड द फैट, राइट। नेक्स्ट सेलवाल। सेलवाल इज मेड अप ऑफ द एल्जिनिक एसिड एंड दिस इज द फ्यूसनिक एसिड। फियोफाइसी मेंबर के जो सेवाल होंगे वो एल्गी होंगे, वो किससे किससे मिलकर बनेंगे, फ्यूसिनिक एसिड एंड द एल्जिनिक एसिड। नेक्स्ट दिस इज द फ्रेश वाटर एल्गा एंड द मेराइन एल्गा। अकरेंस, इनकी अकरेंस क्या होती है, फ्रेश वाटर एज वेल एज मेराइन वाटर में, साल्ट वाटर और फ्रेश वाटर में ये एल्गी प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट बात किया जाए फ्लैजेला, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। फ्लैजेला प्रेजेंट इन द डिसिमिलर लेंथ। देखिए डिसिमिलर लेंथ का मतलब व्हाट, यहां पे याद रखिए अभी हमने आपको बताया कि आपको क्लोरोफाइसी मेंबर क्या होंगे, ये आपकी जो फ्लैजेला आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए ये फ्लैजेला आपके सिमिलर लेंथ में होंगे, लेकिन यहाँ पे जो फ्लैजेला आपके होंगे ये क्या होंगे, ये फ्लैजेला एक लार्ज साइज में होगा, क्या होगा स्मॉल साइज में। दिस इज द डिसिमिलर, मतलब दिस इज वन इज लार्ज, दिस इज सेकंड इज द सॉल्ट, दैट्स नोन एज डिसिमिलर लेंथ प्रेजेंस इन फियोफाइसी मेंबर्स, राइट। नेक्स्ट बात किया जाए रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन याद रखिएगा, जो आप क्लोरोफाइसी में पढ़े हैं वही याद रखिएगा फियोफाइसी में भी होगा। जैसे देखिए आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड द oogamous, राइट। नेक्स्ट दिस इज द कॉमन नेम ऑफ द ब्राउन एल्गी। हमने आपको भी बताया कि फियोफाइसी का जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है, ब्राउन एल्गी होता है, मतलब भूरी शैवाल। नेक्स्ट आपको देखेंगे एग्जांपल फ्यूकस एंड सार्गासम। दिस इज टू कॉमन एग्जांपल्स, व्हाट, फ्यूकस एंड द सार्गासम। क्लियर। बात करते हैं हम लोग रोडोफाइसी। देखिए रोडोफाइसी का जो कॉमन नेम होता है याद रखिएगा, रोडोफाइसी इज कॉमन नेम ऑफ द रेड एल्गी। मींस रेड एल्गी जो किसके मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रोडोफाइसी के मेंबर होते हैं। अब याद रखिएगा जैसा हमने आपको इसमें बताया कि डोमिनेंट पिगमेंट वो क्या क्या होंगे, फाइकोइरिथ्रीन। क्लियर। फिर क्या होता है, फाइकोसाइनिन। आपने सुना होगा रेड एल्गी या रेड स्नो या रेड सी, तो रेड सी मीन्स क्या होता है, उसमें पानी रेड नहीं होगा, याद रखिएगा उस वाटर में क्या होंगे, ये फाइकोइरिथ्रीन और फाइकोसाइनिन जो एल्गी प्रेजेंट होंगे, उसी एल्गी में पिगमेंट क्या होता है, पाया जाता है। और इन्हीं पिगमेंट के कारण ही क्या होता है, वो एल्गी आपको रेड दिखाई देंगे। नेक्स्ट अब देखिए क्लोरोफिल ए, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन। दिस इज द डोमिनेंट पिगमेंट ऑफ द रोडोफाइसी मेंबर्स। नेक्स्ट फ्लोरिडीन स्टार्च। देखिए कई बार तो एक क्वेश्चन पूछा कंपटीशन में कि फ्लोरिडीन स्टार्च किसके रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं, याद रखिएगा तो रोडोफाइसी मेंबर के रिजर्व फूड मटेरियल क्या होंगे, फ्लोरिडीन स्टार्च। नेक्स्ट सेलुलोज, जाइरान एंड द मैनन। सेलवार जो होंगे याद रखिएगा, इनके जो सेलवार होंगे वो किनसे मेडअप होंगे, किनसे बने होंगे, याद रखिए दिस इज द सेलुलोज, जाइरान एंड द मैनन। इन तीनों याद रखिए सबस्टांस जो क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, और इन्हीं पॉलीसैकेराइड से क्या होंगे, आपके सेलवार बने होंगे। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट,
ओनली मेराइन वाटर एल्गी मीन्स अगर इनकी अकरेंस की बात किया जाए, जैसे हमने आपको अभी बताया कि क्लोरोफाइसी मेंबर क्या होते हैं, ओनली फॉर फ्रेश वाटर, जबकि फियोफाइसी में क्या होता है, फ्रेश वाटर एंड मेराइन वाटर। बट यहां पर क्या होगा, मोस्टली रोडोफाइसी की जो मोस्टली एग्जाम्पल होंगे, अधिकांश एग्जाम्पल जो होंगे वो किसमें होंगे, वह आपके मेरीन वाटर में होंगे, मीन साल्ट वाटर या सी वाटर में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए फ्लैजेला, फ्लैजेला इज एब्सेंट, रोडोफाइसी मेंबर फ्लैजेला क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन इज द पूगेमस, सॉरी देखा जाए रिप्रोडक्शन इज पूगेमस, कॉमन नेम इज द रेड एल्गी। अभी आपको बताया हमने। नेक्स्ट क्या देखते हैं एग्जांपल, पॉलीसाइपोनिया एंड बैट्राकोस्पर्मा। तो आपने क्या देखा, यह टॉपिक याद रखिए, हमने आपको बताया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 स्पीशीज हमको पढ़ना है एनसीईआरटी में, कौन, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और द रोडोफाइसी। ये 3 आपको पढ़ना, याद रखिए। यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड, यह दोनों के लिए याद रखिए डिफरेंस क्या है, कॉमन है, इसलिए आप इनको अच्छे से देखें, पढ़ें और याद करें। धन्यवाद।